इंतजामिया ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव चलाई। ये मुहिम हालांकि बहुत कामयाब रही और इस दौरान वालिदैन से वादा किया गया कि बेहतर तालीम के साथ साथ सहूलत भी फराहम की जाएगी, मगर बड़गाम के कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां सहूलत का फुकदान है। पेश बड़गाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। ये बड़गाम के एक गांव वोलीना का मिडिल स्कूल है। इस स्कूल में करीब 80 तलबा तालिबात और 11 क्लासेस हैं, मगर हालत ये है कि इन 11 क्लासों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं जहां उनको पढ़ना है। क्लासरूम्स न होने की वजह से तलबा को सड़क पर तालीम हासिल करनी पड़ रही है और सड़क से अगर कोई गाड़ी गुजरती है या कोई चलता है तो बच्चों को रुकना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हम जब पढ़ते हैं हमें यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से हूँ। यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब भी नहीं है और जब हम असेंबली करते हैं यहाँ से बहुत गाड़ियाँ आती है और हमें लाइंस फिर से बनानी पड़ती है। यहाँ पे हमें स्टाफ की कमी है। एक टीचर 2 क्लासेस पढ़ाते हैं और जो आंटी है वो चावल भी यहीं पे साफ़ करती है। यहाँ पे हमारी जगह बहुत कम है, असेंबली के लिए भी जगह नहीं है, तो मेहरबानी करने के लिए हमें स्कूल नया दीजिए। यहाँ क्लासरूम्स के साथ साथ बच्चों को वॉशरूम की भी सहूलत नहीं है। हालांकि एक वॉशरूम है, मगर वो भी सड़क पर और तालिबात के लिए इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो रहा है। इन तालिबात का कहना है कि उनको बाहर का वॉशरूम इस्तेमाल करने में काफी शर्म आती है और कोई उनकी परेशानियों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के लिए हम बहुत परेशान हैं और यहाँ पर बाथरूम अच्छा नहीं है। यहाँ हम बहुत शर्माते हैं, बाहर निकलने में बहुत शर्माते हैं हम। वो और हमारे बाथरूम है वो साफ सुथरा नहीं होता है। मुश्किलात है, मतलब हमें पढ़ना भी सड़क पे होता है ना, तो हमारा ग्राउंड है। हम लड़कियों के हमारे लिए वॉशरूम बहुत ज़रूरी है, हमें वॉशरूम की बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर वॉशरूम जाना। और मकामी लोगों ने भी स्कूल में सहूलत के फुकदान के हवाले से नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि एनरोलमेंट ड्राइव के दौरान उनके साथ कई वादे किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर यहाँ दाखिल किया। जब एनरोलमेंट ड्राइव शुरू हुई है तो हमने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमने गवर्नमेंट स्कूल में हमने उनको दाखिला दिलाया है, मगर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वो इतनी फैसिलिटी है जितनी प्राइवेट स्कूल में होती है। यहाँ पर 3 रूम्स है, वो क्या पढ़ाएंगे? न यहाँ पे ग्राउंड है, न बाथरूम है, न कुछ फैसिलिटीज़ है। 15 वरी बच्चे 20-25 तम सात 4 कमर, वनकस कम अज कम 60 बच्चे यमन 4 कमरन मज। एफिस 3 कमर, कम अज कम 30 बच्चे अकिस कमरस मज और नारान जन कैद भरमत। जगह की कमी की वजह से तलबा के साथ साथ असातिज़ा को भी पढ़ाने में मुश्किलात का सामना है। वहीं स्टाफ की कमी परेशानियों में मजीद इजाफा करती है। चीफ एजुकेशन अफसर बड़गाम ने न्यूज़ 18 के साथ फोन पर बात करते हुए यकीन दिलाया कि बहुत जल्द मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। देखिए, ये हमारे पास हाईलाइट हुई है। हमने एक टीम भेजी, मेरे डिप्टी सीओ साहब और जड़ियो साहब थे, तो वहाँ पर रिपोर्ट बनी है। उन्होंने वहाँ पर रिंग दिखाई थी, लेकिन वो फीजिबल नहीं थी। उन्होंने वो रिंग रोड के पास दिखाई थी। जो ही उसका हल हो जाएगा, हमने उनको बता दिया है, हम नए प्लान में इनके लिए एक नई बिल्डिंग रखेंगे। अभी जितना भी हमारे पास है, उनके पास जो रोल बिल्कुल कम है। उसके मुकाबले में उनका जो PTR हमारा है, उनके तय उनका बराबर स्टाफ गया है, अलावा है, कम तो नहीं है। तो जहाँ तक वॉशरूम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर वहाँ पर अगले प्लान में हम दूसरी इसको यहाँ पर इंटरप्रेट कर सके और दूसरे एक वॉशरूम फील्ड के लिए अलग से बनाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ स्कूल ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट के बाद बड़गाम इंतजामिया कार्रवाई करेगा और जो इन बच्चों का हक है वो उन्हें दिया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बड़गाम से आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट।